नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष को जो करना है करने दीजिए। 2029 में एनडीए आएगा, मोदी जी आएंगे। उन्हें पता नहीं कि कांग्रेस को 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली थी उससे कहीं ज्यादा सीटें इस चुनाव में बीजेपी ने जीती हैं। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं। मैं उन्हें भरोसा दिलाने आया हूं, सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार एनडीए की होगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अयोध्या गैंगरेप मामले पर कहा, अयोध्या में जो नरसंस घटना हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अखिलेश यादव की भावनाओं के बारे में सभी जानते हैं। उन्हें जांच पूरी होने तक किसी का बचाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर में दीवार के मलबे में दबकर 9 बच्चों की मौत हो गई। कुछ बच्चे घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। घटना स्थल से सारा मलबा हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा, यह बहुत ही दुखद घटना है। प्रशासन सक्रियता से काम कर रहा है। हम सब यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मैंने सागर के कलेक्टर को इस संबंध में काम करने को कहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान पर कहा, श्रद्धालुओं को निकालने का काम लगभग पूरा हो चुका है। लगभग 17,000 लोगों को निकाला जा चुका है। हमारा प्रयास है कि जल्द ही संपर्क मार्ग को जोड़ा जाए। जो पुल बह गए हैं उन्हें बहाल किया जाए। बिजली दूरसंचार की लाइनों को बहाल किया जाए। हमारा पूरा प्रशासन बहाली के लिए कार्य कर रहा है। हमारे कमिश्नर नोडल अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। विभागीय सचिव कैंप करके लोगों की सहायता करेंगे और स्थिति पर नजर रखेंगे। आईएमडी ने आज मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहर और उपनगरों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है और कभी-कभी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अयोध्या में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी स्थिति में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के खाली डिब्बे में आग लगी। इसे तुरंत बुझा दिया गया है। घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। रेलवे ने बताया कि इससे कोई अन्य डब्बा प्रभावित नहीं हुआ। अधिक जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरियाणा के गोबाना गांव तक विस्तारित बस 848 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अरवल जिले में रविवार की रात बादल फटने के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद कर दिया गया है, जिसे मणि गांव में कई वाहन फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रामपुर के समेज में घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अगस्त को रामपुर के समेज में बादल फट गया था, जिसके कारण 6 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, सबको पता है किसका मानसिक संतुलन खराब है। उद्धव ठाकरे ने क्या आरोप लगाया, ये लोग महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये लोग लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। क्या यह आरोप है? मानसिक संतुलन की बात विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने SC/ST में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उस पर हमारी भी असहमति है और इस असहमति को हमने प्रमुखता से दर्ज किया है। इस बात से हम स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, इसका शैक्षणिक या आर्थिक आधार नहीं है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी उदाहरण एक दलित युवक का दिया जाता है जिसे घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जो बड़े पर्दों पर हैं, लेकिन उनके भी मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर होता है। हम यानी लोजपा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करने वाली है।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट पर कहा, लोग समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे। आज लोग एनडीए सरकार को बुलडोजर सरकार कहते हैं। इस सरकार से अपराधी डरते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत द्वारका विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के जुगी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, हरेली छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति का पहला त्योहार है। यह किसानों को समर्पित है। इस दिन किसान अपने उपकरणों गौ माता की पूजा करते हैं। यह सालों से मनाया जा रहा है। मैं प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। अयोध्या बलात्कार मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और टुकड़े टुकड़े गैंग के अन्य सभी नेता इस मामले पर चुप है, क्योंकि आरोपी एक मुसलमान है। जब सनातन के खिलाफ बोलने का अवसर आता है तो ये सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय राहगिरी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। आगरा के ताजमहल पहुंचे दो युवकों ने मुख्य मकबरे पर ऊपर से गंगा जल चढ़ाया। दीवार पर ओम का स्टिकर भी चिपकाया। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया, जिसमें वे कहते हैं कि अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हिंदू महासभा का दावा है कि यह ताजमहल नहीं, तेजो महालय शिव मंदिर है। राजस्थान विधानसभा में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि विभाग की स्थिति सुधारने को लेकर विभिन्न पदों पर करीब 25,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन का अभी इंतजार करना होगा। अयोध्या गैंग रेप का आरोपी सपा नेता 50 करोड़ का मालिक है। दूसरी क्लास तक पढ़ा, राजनीति में आकर अवैध धंधे फैलाए, दंगे का भी आरोपी है। अयोध्या में रेप कांड के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहिद खान के पक्ष में अखिलेश यादव भले ही नजर ना आ रहे हो, मगर योगी सरकार उसकी नामी बेनामी प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर चुकी है। सवाल उठ रहा है कि मदरसे से दूसरी क्लास तक पढ़ा मोहिद खान आखिर बीते 15 सालों में 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बन गया। बंगाल के मंत्री महिला अधिकारी से बोले, डंडे से पीटूंगा। सरकारी कर्मी हो, सिर झुकाकर बात। ऑफिसर अतिक्रमण हटाने गई थी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी में सरकार, किसी जमीन को अपनी संपत्ति बताने पर रोक लगेगी। कैबिनेट की मंजूरी मिली। केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट को संशोधन वाला एक नया बिल लेकर आ सकती है। सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। नए बिल में वक्फ की किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने वाली शक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। 2 जजों की बेंच देखेगी मामला। सिसोदिया दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। मनीष शराब नीति घोटाला केस में तिहाड़ में बंद है। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।